सोचिए, एक ऐसी जाति जिसने सदियों तक भारत की धरती को अन्न से भरा, जो मिट्टी और हल के साथ जुड़ी रही, जिसने कभी राजे महाराजाओं का पद संभाला और कभी खेतों में मेहनत करके समाज को खाना दिया। आज हम बात करेंगे कोयरी जाति की, जिसे कुशवाहा के नाम से भी जाना जाता है, उसके इतिहास की, उसके संघर्ष की और उसकी पहचान की। ये कहानी सिर्फ एक जाति की नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। सबसे पहले समझते हैं कोयरी नाम कैसे पड़ा। इस शब्द की उत्पत्ति को लेकर अलग-अलग मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार ये शब्द संस्कृत के कोष्ठ से निकला है, जिसका अर्थ होता है अन्न भंडार। जो लोग अन्न का उत्पादन करते थे, उसे संग्रहित करते थे, उन्हें कोष्ठारी कहा गया और समय के साथ वही शब्द बदलकर कोयरी बन गया। दूसरा मत कहता है ये शब्द कोड़मा या खोदना से आया है, क्योंकि ये समुदाय मुख्य रूप से खेती, बागवानी और सब्जी उगाने से जुड़ा रहा। भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है। बिहार और झारखंड में कोयरी या कुशवाहा, उत्तर प्रदेश में कच्छी और मुराव, पश्चिम बंगाल में सातगोप और मालाकार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुनबी। नाम अलग रहे, लेकिन मूल पहचान एक ही रही, खेती और विशेष रूप से बागवानी। अब बात करते हैं कुशवाहा नाम की। 19वीं और 20वीं सदी में जब भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन तेज हुए, तब कोयरी समुदाय ने खुद को कुशवाहा कहना शुरू किया। कुशवाहा शब्द भगवान राम के पुत्र कुश से जुड़ा माना जाता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये समुदाय कुश के वंशज हैं। राजपूत समाज में भी कछवाहा या कुशवाहा नाम मिलता है, जिसमें जयपुर का प्रसिद्ध राजघराना शामिल है। तो क्या कोयरी वास्तव में कुशवाहा राजपूत हैं? इतिहासकारों में इस पर मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि संभव है इस समुदाय की कुछ शाखाएं क्षत्रिय मूल से जुड़ी रही हों, लेकिन समय के साथ खेती को अपनाने से इनकी सामाजिक स्थिति बदल गई। दूसरे विद्वान इसे सामाजिक उन्नयन की प्रक्रिया मानते हैं, जहां एक समुदाय अपने सम्मान और पहचान को मजबूत करने के लिए उच्च वंश का दावा करता है। सच्चाई शायद दोनों के बीच कहीं है। कोयरी समुदाय में कई उपजातियां हैं और उनकी ऐतिहासिक जड़ें भी अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, कुशवाहा नाम ने इस समुदाय को एक नई पहचान और संगठित स्वर दिया। ब्रिटिश काल में जनगणनाओं में कोयरी समुदाय को मुख्य रूप से किसान और बागवानी करने वाली जाति के रूप में दर्ज किया गया। ये लोग शहरों के आसपास सब्जियां, फल और फूल उगाते थे। अधिकतर छोटे और मध्यम किसान थे। सामाजिक रूप से उन्हें न तो उच्च जातियों में गिना गया और न ही सबसे निचले वर्गों में। इन्हें एक मध्यम किसान जाति के रूप में देखा गया। लेकिन इसी दौर में समुदाय के भीतर शिक्षा और जागरूकता का प्रसार शुरू हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में कोयरी या कुशवाहा समुदाय ने अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए संगठन बनाए। पटना में कुशवाहा क्षत्रिय महासभा की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक सम्मान प्राप्त करना और अपनी पहचान को सशक्त करना। धीरे धीरे समुदाय के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय हुए। कांग्रेस, किसान सभा और अन्य आंदोलनों में भागीदारी दिखाई। समाज के भीतर स्कूल खुले, छात्रावास बने और नई पीढ़ी को पढ़ाने पर जोर दिया गया। पत्र पत्रिकाएं निकली जिन्होंने सामाजिक चेतना को बढ़ाया। आज़ाद भारत में कोयरी या कुशवाहा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किया गया। इससे शिक्षा और नौकरियों में अवसर बढ़े। राजनीति में भी, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में, इस समुदाय की मजबूत उपस्थिति देखने को मिली। आज ये समुदाय सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। शिक्षा, प्रशासन, व्यापार, राजनीति, हर क्षेत्र में इसकी भागीदारी है। कुछ लोग खुद को कुशवाहा क्षत्रिय कहते हैं, कुछ सिर्फ कुशवाहा या कोयरी। पहचान अक्सर व्यक्तिगत और क्षेत्रीय अनुभव से तय होती है। तो दोस्तों, कोयरी या कुशवाहा समुदाय का इतिहास संघर्ष, परिवर्तन और आत्मसम्मान की कहानी है। ये उस सामाजिक बदलाव की कहानी है जहां लोगों ने अपनी पहचान खुद गढ़ी, अपनी जगह खुद बनाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोले। चाहे आप किसी भी समुदाय से हों, इतिहास को जानना जरूरी है। लेकिन आज हमारी असली पहचान हमारे कर्म, हमारी शिक्षा और हमारे चरित्र से बनती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
कमेंट में लिखिए, क्या आप इस समुदाय से जुड़े हैं या आप अपनी जाति के इतिहास पर भी ऐसा ही वीडियो देखना चाहेंगे। ऐसे ही शोध आधारित, संतुलित और तथ्यपरक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।